हेलो फ्रेंड्स। सुकरात साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति दुनिया को हिलाना चाहता है ना, पहले उसको खुद को हिलना होगा। जी हाँ, क्यों हिलना होगा? जब वो नहीं हिलेगा तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा। जब वो खुद थुलथुला रहेगा तो दुनिया को क्या हिलाएगा। जी हाँ, आज की तारीख में जो लोग यदि ये कहते हैं ना कि मेरे पास व्यायाम करने के लिए समय नहीं है, उनको लाइफ में भविष्य में देर सवेर बीमारियों के लिए समय निकालना ही पड़ता है। आज के इस दौर में यदि हम जीवनचर्या को देखें या अपनी दैनिक दिनचर्या को देखें तो हम पाते हैं कि हम वो लाइफ जी रहे हैं जो हम जीना ही नहीं चाहते हैं। वास्तव में व्यक्ति नौकरी आज की तारीख में वो कर रहा है जो उसे पसंद नहीं है, भोजन वो खा रहा है जो उसके मन का नहीं है। यहाँ तक कि थका मांदा जब घर लौटता है ऑफिस से तो टीवी पर प्रोग्राम भी वो देखता है जो उसके नहीं, उसकी वाइफ या उसके बच्चों के पसंद के होते हैं। कहने का मतलब ये 24 घंटे में से व्यक्ति 1 घंटा भी अपने लिए नहीं जीता। और यही समय की विडंबना है कि आज भी वो व्यक्ति सचेत होने को तैयार नहीं है। समय के सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग का 22वां सिद्धांत यही कहता है कि 1 घंटा व्यायाम जरूर से करें। फ्रेंड्स, क्या हो रहा है जब हम बहुत लिथार्जिक या आलसी वाला जीवन जीते हैं ना, तो हम केवल खाते सोते या बैठे रहते हैं। उससे ये होता है कि आपकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, आप दौड़ भाग नहीं कर सकते, चलने फिरने में आपकी सांस फूलने लग जाती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपको कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। फिर आप न चाहते हुए भी उस समय को बर्बाद करते हैं जो कभी आप अपने लिए जी सकते थे। लेकिन चूंकि आपने लापरवाही करी है तो नतीजा भी आप ही को भुगतना है। सो फ्रेंड्स, लाइफ में ये तय कीजिए कि आज से नहीं, अभी से मैं 1 घंटा अपने लिए निकालूंगी या निकालूंगा और शारीरिक तौर पे व्यायाम, कसरत, एक्सरसाइज, योगा आप जो भी करना चाहें कीजिए, लेकिन व्यवस्थित तौर पे कीजिए। अब प्रश्न उठता है, मैं कई लोगों को देखती हूँ कि जैसे थोड़े से मोटे हुए कि वो तुरंत पहुंच जाते हैं जिम में और वहां पे करते क्या है, आज तो वाइब्रेटर पे हमने 800 ग्राम वजन कम कर लिया, घर आके 5-7 पूड़ी और अचार खा लिया, 800 की जगह 1600 यूं ही बढ़ा लिया, फिर अगले दिन गए 800 फिर कम कर आए। फाइनली 1 हफ्ते बाद आप देखते हैं कि आप जितना वजन लेकर यहाँ पहुंचे थे यानी उस जिम में गए थे, उससे कुछ वजन ज्यादा लेकर आप अपने घर को जा रहे हैं। व्यवस्थित दिनचर्या के साथ साथ आपकी डाइट भी व्यवस्थित होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आप व्यायाम किस तरीके का कर रहे हैं। कई बार होता है ना, हम बोलते हैं आज मैं 1 घंटा जॉगिंग करूंगी या 1 घंटे दौड़ूंगा या 1 घंटे पैदल चलूंगा, वॉक करूंगा। अरे भाई, तुम 1 घंटा वॉक करोगे उसमें कितना किलोमीटर चलोगे? वास्तविक तौर पे देखा जाए तो आदर्श वॉक करना या एक आदर्श रूप से पैदल चलना वो कहलाता है कि आप 50 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय कर लें। लेकिन हम ये सोचते कि बस घूमना ही तो है तो चलो टहल के आते हैं। नहीं, यदि आप वास्तविक तौर पे अपने आप को स्वस्थ और छरहरा रखना चाहते हैं तो विधिवत या कहना चाहिए सिस्टमेटिक वे में जो भी काम करें वो कीजिए। आप योगा करने में इंटरेस्टेड हैं, आप योगा कीजिए। दौड़ना चाहते हैं, दौड़िए। तेज चलना चाहते हैं, तेज चलिए। जिम जाना चाहते हैं, जिम में जाइए। डाइट करना चाहते हैं, प्रॉपरली डाइट को फॉलो कीजिए। कोई डाइट प्लान के साथ में जिम और अदर एक्टिविटी करना चाहते हैं, आप वो भी कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, ईमानदारी से और कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार कीजिए, तभी ना आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और जैसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है या निर्माण होता है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप आज से अपने लिए 1 घंटा जरूर से निकालेंगे ताकि आप भविष्य में किसी भी किस्म की हेल्थ प्रॉब्लम को फेस न करें। आपका जीवन बहुत अच्छा बीते और बहुत 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 स्वस्थ जीवन रहे, सुखी रहें, संपन्न रहें। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे
बीमारियों पे खर्चा नहीं होगा। उस बचे हुए पैसे का आप अपने लाइजनिंग में यूज़ करें या वर्ल्ड टूर पे जाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और लर्निंग में। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए यदि अच्छा लगा हो, और लाइक तो बनता है यदि आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया हो। थैंक यू सो मच। कमेंट का इंतज़ार करूंगी, कमेंट करना न भूलें।